एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति वेलकम करती हूँ आपका अगेन मेरे चैनल ज्योति की यात्रा विद नेचर वे। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे। मैं बेसिकली जा रही हूँ आज फ्लावर शो में। तो अभी 3 दिन के लिए नोएडा सेक्टर 33 में फ्लावर फेस्टिवल शो लगा हुआ है। तो मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जैसा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ऑडियंस, अपने फैमिली को कुछ कुछ नया दे सकूँ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ मेरे एक्सप्लोर कीजिएगा इस फ्लावर फेस्टिवल में हम क्या क्या विजिट करते हैं। तो और ये जो फ्लावर फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज हुआ है नोएडा सेक्टर 33 में शिवालिक पार्क, जो कि इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे की साइड में ही है। और इस फ्लावर फेस्टिवल में हजारों तरह के फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ इस फ्लावर फेस्टिवल की जो थीम है वो महाकुंभ के ऊपर है, इसलिए इसको बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जैसा मैं बोल चुकी हूँ कि ये 3 दिन के लिए है, तो आज उसका सेकेंड नहीं, आज थर्ड डे है। तो कल इसका लास्ट डे होगा। तो फिर चलते हैं बिना किसी लेट के, बिना किसी देरी के, जल्दी से मैं मिलती हूँ उस स्पॉट पे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं उस जगह पे। ओह माय गॉड, यहाँ पे एंटर करते ही जो मैंने भीड़ देखी है और जो नेचर यहाँ देखने को अब मिलने वाला है मुझे, आई एम सो एक्साइटेड। तो जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो एंटर करने के जस्ट सामने ही आपको ये बड़ी सी वॉल मिल जाएगी, जो कि ज़मीन पर बनाई गई है और बहुत सुंदर तरीके से इसको इस और दूसरे ही हाथ पर ये सुंदर सी डेकोरेशन की गई है। यहाँ बेसिकली राम दरबार बनाया गया है, जो कि अयोध्या मंदिर के ऊपर यहाँ ये निर्मित किया गया है। और उसके चारों तरफ यहाँ टेंट में धार्मिक पुस्तकें बिक रही हैं। आज का ये फ्लावर शो इतना ज़्यादा सुंदर है कि मेरे कदम नहीं रुक रहे हैं। और ये पार्क बहुत बड़ा है तो यहाँ टाइम लगने वाला है। और जैसे ही ये अमेजिंग सा व्यू मेरे सामने आया, ओह माय गॉड, आई वाज सो सरप्राइज। आपको दिखा तो ये क्या, ये एक हट है, एक हाउस है, जो कि शिमला मिर्च से बनाया गया है। और इस हट को बनाने में 2000 शिमला मिर्च लगे हैं। ओह माय गॉड, ये रंग बिरंगा शिमला मिर्च हाउस इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती। इसको देखते देखते जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, इतने ज़्यादा सुंदर सुंदर लोग यहाँ आए हुए हैं और उतना ही सुंदर ये पार्क है। जिधर जाओ आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। और जब मैं यहाँ एक छोटे से स्पेस में आई तो यहाँ कुछ आंटी लोग अभी फ़ोटोशूट वगैरह करा रही हैं। तो मैं हर एक कोने को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ फ्लावर्स बनाए गए हैं। तो चलिए फिर और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या है। शिवालिक पार्क में जगह-जगह आपको इस तरह से फाउंटेन देखने को मिल जाएँगे, जिससे इस पार्क की सुंदरता तो और भी ज़्यादा निखर कर सामने आती है। और बीच में एक सर्कल है, मैं अभी आगे जाकर आपको दिखाऊँगी। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मौसम भी इतना अच्छा है। अभी दोपहर हो रही है, लेकिन इतनी भीड़ देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दोपहर का टाइम है। और जिस तरफ भी नज़र डालो सिर्फ़ आपको कुछ न कुछ नया आर्टिकल देखने को मिल रहा है, जो कि सिर्फ़ फ्लावर से क्रिएट किया गया है। और ये वाला सेक्शन ऐसा है, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए है, झूले वगैरह हैं। और आप ये देखो, इतने सुंदर-सुंदर फ्लावर, और आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे आप, लेकिन ये सिर्फ़ फ्लावर से ही इसको इस तरह से क्रिएट किया गया है। तो चलते हैं अभी हम बिल्कुल मेन जगह पर, जहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो हमारी इमेजिनेशन से ऊपर है। तो एंटर करते ही यहाँ पे मुझे दिखाई दिया ये सबसे ज़्यादा
और सबसे बड़ा एरिया जो कि फूलों का भंडार है। इतने ज़्यादा फूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और दूर दूर तक सिर्फ हर तरह के फ्लावर ही फ्लावर। तो आई वुड से कि इससे पहले इससे ज़्यादा सुंदर और अच्छा किसी फ्लावर शो में मैं आज से पहले नहीं गई हूँ। आई एम सो लकी कि ये फ्लावर शो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है, तो मैंने आज अकेले विज़िट किया। और चारों तरफ आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फूल आपको मिल जाएंगे देखने को, और इतना सुंदर ढंग से इनको ऑर्गेनाइज किया गया है। नोएडा के इस फ्लावर शो के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 लाख के आसपास गमले लगाए गए हैं, फ्लावर पॉट लगाए गए हैं। और जैसे जैसे अब दिन ढलता जा रहा है और ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। इतना सुंदर ये एरिया है। और एक एक चीज़ और, आज इस फ्लावर शो में मैंने जितने सुंदर सुंदर और हर वैरायटी के फूल मैं देख पा रही हूँ, उतने ही सुंदर सुंदर बच्चे यहाँ पर आए हैं। एंड दिस इज़ द थिंग जिसको मैं देखने के लिए स्पेशली यहाँ आई हूँ। ओह माय गॉड गाइस, कैन यू बिलीव इट कि ये विश्वनाथ टेम्पल फ्लावर से बनाया गया है, ओरिजिनल फ्लावर से। और यहाँ पे एक एक फ्लावर की बहुत सारी वैराइटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। जगह जगह इनका नाम मेंशन है और एक ही फ्लावर के कई रंग के फ्लावर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को। और जब भी हमें कभी ऐसा मौका मिले ना फ्लावर शो और कुछ ऐसी जगह जाने का, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। एंड उस टाइम हमें रियलाइज़ होता है कि ओह माय गॉड, हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे इतना सुंदर सुंदर फूल है। यहाँ की प्रकृति को हम जितना किताबों में पढ़ते हैं या पिक्चर्स में देखते हैं, फ्लावर शो में आके मैंने आज प्रकृति को उतना नज़दीक से देखा। ये वाला आर्टिकल भी बहुत सुंदर लग रहा है। इतना सुंदर तरीके से ये फ्लावर बकेट में फ्लावर्स को डेकोरेट किया गया है और लगाया गया है। पूरे एरिया में सिर्फ फ्लावर 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 ही है। और अगर फ़ोटो क्लिक की बात की जाए तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन शायद इन सारे फ्लावर्स के फ़ोटोशूट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इतने वैरायटी के फ्लावर्स हैं। तो नोएडा का आज वाला ये फ्लावर शो मेरे लिए बियॉन्ड लेवल है, बियॉन्ड लेवल। और ये वाली डेकोरेशन तिरुपति बालाजी के ऊपर बनाई गई है। और इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ है यहाँ, लोग फ़ोटो क्लिक करने में लगे हुए हैं कि मैं अपने वीडियो में इसको पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। और चलती हूँ मैं अब विश्वनाथ टेम्पल की तरफ। उससे पहले ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर डेकोरेशन की गई है और ये इतना सुंदर लग रहा है कि मैं क्या कहूँ। जब मैं इस टेम्पल के पास गई, देन आई रियलाइज़ ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरती से एक एक फ्लावर को चुन चुन कर इस मंदिर को बनाने में लगाया गया है। एंड इट्स नॉट ए आर्टिफिशियल, ये ओरिजिनल है। सैल्यूट उन लोगों को जिन्होंने इसको तैयार किया है। इसमें उन्होंने अपनी मेहनत दी है और अपना दिखाया है टैलेंट। बहुत सुंदर बनाया है। मंदिर के जस्ट सामने दोनों साइड पे कालीन की तरह इस तरह फ्लावर्स को बिछाया गया है। मैं ऐसा बोल रही हूँ बिछाया गया है, लेकिन ये फ्लावर पॉट्स में ओरिजिनल फ्लावर को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है मंदिर के लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पर। और ये बहुत सुंदर तरीके से लगाया गया है। मुझे तो इन सारे फ्लावर्स के नाम भी नहीं पता है गाइस। आपको अगर जो जो फूलों के नाम पता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कीजिएगा ही। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी ऑडियंस मुझे सुन रही है और मेरे इस व्लॉग को आप यहाँ तक देख रहे हो। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे मैं नहीं गई। तो दिस इज़ द सेंटर पॉइंट जहाँ से हम ये सामने मंदिर और इस
और इस दूसरी साइड पर आपको ये बहुत सारे टेंट लाइन से दिख जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या और स्पेशल चीज़ है जो आज इस फ्लावर शो की जान है। चलिए अंदर। मैं थोड़ा और आगे आई तो मैंने देखा यहाँ पे फ्लावर से केतली और चाय एंड चाय पोर हो रही है। ओ माय गॉड, इतने सुंदर ढंग से इसको किसने क्रिएट किया होगा। एंड दूसरी तरफ जब मैं आई तो यहाँ पे फ्लावर का कलश, और इसकी हाइट इतनी बड़ी थी कि ये मुझसे 2 गुना ज़्यादा ऊंची है। तो इसका बहुत बड़ा साइज़ है और पूरे ग्राउंड में ये बहुत सुंदर लग रही है। एंड दूसरी साइड पे यहाँ पे ना छोटे छोटे प्लांट नर्सरी से आए हुए हैं जो कि सेल आउट के लिए हैं। तो यहाँ पे हर तरह के जितने भी ऑर्गेनिक, जितने भी दवाइयाँ और जो भी चाइनीज़ होते हैं, यहाँ पे देखिए आप ये चाइनीज़ टमाटर, यानी कि छोटे से पेड़ पर ही इतने सारे टमाटर और इस तरह के फ्लावर्स, ये सब आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और घर पे ले जाके आप इसको उगा सकते हैं। मैंने थोड़ा अंदर जाके आगे पूछताछ की तो पता चला यहाँ पे जितने भी हर्ब्स हैं उनके भी, जैसे ये हर्ब्स हैं, तुलसी हो गई, रोज़मेरी हो गई, इस तरह के सारे प्लांट आपको यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहे थे। और मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ की और यहाँ पे ख़रीदार वालों की भी बहुत भीड़ थी। एंड ऑब्वियस, जिन लोगों को नेचर से प्यार है आज इस फ्लावर शो में वही लोग आए हुए हैं और यहाँ से बहुत ही भारी मात्रा में लोग प्लांट खरीद खरीद कर लेके जा रहे हैं अपने घरों में लगाने के लिए। ये देखिए तुलसी है, ये रोज़मेरी है और ये कुछ और भी हैं जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है। तो इस तरह के यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स अवेलेबल थे। प्लांट के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये फ्लावर इंडोर पॉट्स अवेलेबल थे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के। और उसके अलावा यहाँ पर आर्टिफिशियल स्टैचूज़ एंड होम डेकोर की बहुत सारी वैरायटीज़ और बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो लोग यहाँ से बहुत कुछ परचेज़ करके जा रहे हैं। तो इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। जिनको पेट्स बर्ड्स का शौक़ है तो उससे रिलेटेड भी बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। एंड साथ ही बगल में आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे हर स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के अचार, मुरब्बा, पापड़, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल थी। एंड देन मैंने देखा यहाँ पे एक बिग मैंगो भी बनाया गया था जो कि फ्लावर से ही था। और ये बताता है कि समर आने वाला है और दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ डेकोरेशन। और अभी ये एंड है इस साइड पार्क का, तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड, देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो फ्लावर शो इधर से विज़िट करने के बाद अब मैं उस साइड जा रही हूँ जहाँ पे बच्चों के लिए और बच्चों के द्वारा यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटी एंड डांस प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। तो ये बड़ा सा स्टेज काइंड ऑफ आपको स्टेज देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। दूर से ही बहुत साउंड आ रहा है कि किसी राजस्थानी सॉन्ग्स पर बच्चे डांस कर रहे हैं और बहुत भीड़ है।
यहाँ आए उन पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड की बात है जिनके बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और मैंने खुद देखा, ओह माय गॉड! इतना ब्रिलियंट और इतना अमेजिंग डांस हो रहा था यहाँ पे। मेरे आधा घंटा यहाँ पे निकल गया। तो इस पूरे डांस को एन्जॉय करने के बाद एक्चुअल में अब जाके मेरा आज का ये दिन पूरा हुआ और इस फ्लावर शो को विज़िट करने का जो मेरा टास्क था वो अभी जाके कंप्लीट हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं इस फ्लावर शो के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पे इस व्लॉग की और मेरे आज के दिन की एंडिंग होगी। तो चलती हूँ मैं थोड़ा और आगे विज़िट करते हुए देखते हैं, तो मैं जिस स्टार्टिंग में एक सर्कल की बात कर रही थी, बेसिकली ये सर्कल वो है चारों तरफ आपको फाउंटेन दिख जाएँगे और आज के इस फ्लावर में सबसे अच्छी बात है कि इस फाउंटेन के बीच में भी थोड़ा-थोड़ा करके कुछ-कुछ स्टैचू टाइप से इस तरह बनाए गए थे एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये जो फाउंटेन है ना, ये ऑल टाइम इसी तरह रहते हैं और ये बहुत सुंदर लग रहा है। जैसे-जैसे शाम हो रही है, लोग इसका एन्जॉय ले रहे हैं, इसके साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और धूप जैसे-जैसे जा रही है, पानी के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और जिस स्टैच्यू की मैं बात कर रही थी, यू कैन सी दैट यहाँ पे भी एक ये स्टैच्यू बनाया गया है किसी आउट ऑफ कंट्री के थीम पर। इसी तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे स्टैच्यू बनाए गए हैं क्योंकि ये जो सर्कल है ये काफ़ी बड़ा है। तो 4 से 5 तरह के स्टैच्यूज़ यहाँ पे बनाए गए हैं। और एंड में दूसरी शोर पे जब मैं आती हूँ तो यहाँ पे बड़ा-बड़ा लिखा है फ्लावर शो 2025 एंड देन ये लास्ट वाला मोमेंट, ये वाला कॉर्नर भी बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया गया है और ये डिज़्नी थीम पर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्टून वगैरह सब इस तरह से फिक्स किया गया है। बच्चे बहुत खुश हैं इसको देख के और ये बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से बनाया गया है। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप सब लोगों ने मेरे साथ इस जगह को पूरी तरीके से एन्जॉय किया और आपने मेरे साथ विज़िट किया और मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को विज़िट करने के लिए और मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।